Welcome students in the class of Sir. Today we are going to discuss business studies for class 12. And today we will discuss chapter 4 planning. And it is the second day of our discussion. Now let's move. Today we are going to discuss limitation of planning. There are two types of limitation, that is the first is internal limitation and second one is the external limitation. In the heading of internal limitation we will study planning leads to rigidity, planning may not work in dynamic environment, planning involves huge cost, planning is time consuming, planning does not guarantee success, and planning reduces creativity. And in external limitation we will study change in government policy, natural calamities, change in the strategies of competitors, regular technical changes, changes in economic and social conditions. Okay, now we are moving towards each and every limitation in detail. The first, internal limitation, and the first is planning lead to rigidity. Planning discourages individuals' initiative and creativity. The managers do not make changes according to changing business environment. प्लानिंग जो होता है वो एक इंडिविजुअल जो हमारा मैनेजर है या एक इंडिविजुअल जो हमारा वर्कमैन है उसका जो इनिशिएटिव है या क्रिएटिविटी है उसको असर करता है। और बिजनेस का जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके अनुसार कोप करने में मैनेजर्स को रोकता है, बिकॉज कि जो पहले से प्लान बने हुए हैं उसी प्लान के अनुसार मैनेजर को वर्क करना होता है। वे न्यू प्लान नहीं बनाते हैं। दे स्टॉप टॉकिंग और गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज़। और जो मैनेजर होते हैं वो एक तो नए आइडियाज़ और नए सजेशन की ओर न बात करते हैं और ना ही उन्हें मैनेजमेंट को देना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो प्लान डिसाइडेड है उसी प्लान के अकॉर्डिंग वर्क चलता रहता है। दस डिटेल प्लानिंग में क्रिएट अ रिजिड फ्रेमवर्क। और इस तरह से डिटेल जो प्लानिंग होता है वो एक रिजिड फ्रेमवर्क बनाता है, एक ऐसा दृढ़ ढांचा बनाता है जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। इवेंट सबऑर्डिनेट्स आर सपोज टू वर्क एज पर ऑलरेडी लेड प्लान ओनली। और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें जो पहले से प्लान दिया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। और पहले से सारा अगर प्लान किया हुआ है तो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में ये वर्क नहीं करता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन anticipation of future happening, and since future is uncertain and dynamic, therefore the future anticipation are not always true। जैसे कि प्लानिंग जो होता है तो प्लानिंग फ्यूचर में होने वाले घटनाओं को एक फ्यूचर प्लानिंग है, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। कभी भी फ्यूचर पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये जो डायनेमिक सिचुएशन में फ्यूचर हमेशा चेंजेस, सिचुएशन चेंज होते रहता है फ्यूचर में, इसलिए ये उसके अनुसार एंटिसिपेट नहीं हो पाता है। नाउ प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप। जब कभी भी प्लान बनते हैं ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मुलेशन, और उनके बनाने में काफ़ी खर्च लगता है। इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एफर्ट्स, कोई भी प्लान बनाने से पहले
मैनेजर्स को काफ़ी देर तक मीटिंग करने होते हैं, उन्हें फ्यूचर के एक एक घटनाक्रम को अच्छे से सोचना होता है और फॉर्मुलेट करना होता है, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अफेयर्स है। प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग। प्लान में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। समटाइम्स प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभी प्लानिंग करते समय इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय नहीं बचता है, एंड इट इज़ नॉट फिजिबल इन इमरजेंसीज। और प्लानिंग इमरजेंसी सिचुएशन में काम नहीं करता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। द सक्सेस ऑफ एन इंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने प्लान को प्रॉपरली बनाया है और साथ ही साथ उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है। समटाइम्स मैनेजर्स डिपेंड ऑन प्रीवियसली लेड सक्सेसफुल प्लान्स। कभी कभी मैनेजमेंट जो पहले से जो प्लान सक्सेस हुआ है उसी प्लान पर चलते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट अ प्लान विच हैज़ वर्क बिफोर विल वर्क इफेक्टिवली अगेन। जो प्लान एक बार सक्सेस हो गया है फिर वही प्लान काम करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है और हमेशा डायनेमिक होता है, चेंजेस उसमें होते रहते हैं। इसलिए जो एक बार प्लान सक्सेस हुआ है वही प्लान फिर से सक्सेस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कभी कभी जो मैनेजर्स होते हैं, जो सक्सेस प्लान होते हैं, उसी प्लान को फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लानिंग reduces creativity. In planning, work is to be done as per predetermined plans. कभी भी प्लानिंग जो होता है उसमें जो पहले से प्लान किया हुआ है उसी के अनुसार वर्क होता है। It is decided in advance what to be done. और ये पहले से एडवांस में तैयार किया रहता है कि किसको क्या करना है। How it is to be done. इसको किस तरह से करना है, who is going to do it, और उसे कौन करने वाला है। मोर ओवर अगर आगे हम लोग देखते हैं, प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लानिंग करने का काम टॉप मैनेजमेंट का है, विच लेड टू रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जिससे जो दूसरे लेवल के मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। And now we are moving towards the external limitations. They are those limitations of planning which arise due to external factors, and these limitations arise due to the external factors over which an organization has no control, जिस पर organization का कोई control नहीं है। The first is changes in government policies led to failure of plans. कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज होता है उससे जो हमारा पहले से किया हुआ प्लान है वो फेल्योर हो सकता है। Natural calamities such as flood, earthquake, etc. also adversely affect the success of a plan. Change in strategies of competitors also led to failure of planning many times. Regular technical changes may also affect planning. Changes in economic and social conditions also reduces the effectiveness of planning. These were the external limitations, and now we are moving towards the questions. There are two questions. The first one is, X Limited company does not consider ideas and thoughts of employees and acts according to earlier formulated plan. Identify the above limitation of planning and explain other limitations too. And this kind of questions will be asked in your examination in 6 marks. And second question is, Rahul is working as a manager in Alpha Limited. In spite of his best efforts, organizational planning failed to achieve its target. Identify and explain success of failure of planning.
This type of question is also asked in 6 marks questions. Now, thank you.